कक्षा 8 में हिंदी पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबको सस्नेह मेरा आशीर्वाद है। आज हम आपके लिए हिंदी विषय में जो आपकी पुस्तक का नाम मंजरी है, इसमें पाठ 11 आत्मनिर्भरता पाठ को लेकर के आए हैं। इस पाठ को पढ़ेंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? आत्म का मतलब होता है स्वयं और निर्भरता का मतलब होता है निर्भर होना, यानी स्वयं के ऊपर निर्भर हो जाना ही आत्मनिर्भर है। यानी हर काम करने में सक्षम हो जाना, काम करने में दक्ष हो जाना आत्मनिर्भरता कहलाता है। किसी भी काम को जब आप स्वयं करना शुरू कर देते हैं, अपनी मर्जी से करना शुरू कर देते हैं, तो ये आत्मनिर्भरता हो जाती है। जरा सोचिए, अभी तक आपको आपके माता पिता भोजन की व्यवस्था करते हैं, कपड़े की व्यवस्था करते हैं, पढ़ने के लिए किताब और कॉपी पेन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाएंगे और कुछ बिजनेस करेंगे या आपको नौकरी मिल जाएगी या नौकरी कहीं करेंगे तो पैसा पाएंगे। जब पैसा पाना शुरू कर देंगे तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? भोजन की व्यवस्था में लगाएंगे, कपड़े की व्यवस्था में लगाएंगे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप पैसा देंगे। यानी सारा काम अब पिता माता के ऊपर न निर्भर होकर के स्वयं आप अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं। इसे आत्मनिर्भरता कहते हैं। ठीक है। इतने सुंदर पाठ को लिखने वाले लेखक का क्या नाम है? तो यहाँ लेखक का नाम हम लिख देते हैं लेखक कौन है? लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो इस पाठ को लिखे हैं उनके बारे में कर लेते हैं। आपके किताब में दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म। देखिए किताब में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। बस्ती जिले के अगोना गांव, अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1884 ईस्वी को हुआ था। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो किस विभाग के अध्यक्ष थे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है, वहां पर हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष थे। हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी की प्रसिद्धि है। समीक्षक का मतलब होता है समीक्षा करना, क्या गलती है क्या सही है उसको समीक्षा करना समीक्षक कहलाते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आप प्रसिद्ध है। और हिंदी साहित्य के इतिहास से मतलब क्या है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है, इसमें कौन कौन से लेखक होते हैं, यानी पूरे हिंदी के साहित्य को कब से माना जाता है, किस तरह से विभाजित किया गया है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन करने में ये प्रसिद्ध रहे हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य का रचनाएं यहाँ लिख लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। उसके बाद से चिंतामणि, चिंतामणि भाग 1
2 और 3, ये 3 भाग में चिंतामणि है। गोस्वामी तुलसीदास, ये इनकी रचनाएं हैं, आज आपके प्रसिद्ध ग्रंथ है और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई। 1941 ईस्वी में हो गई। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3 किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं, आत्मनिर्भरता पाठ। ठीक है, चलिए। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने युवकों को स्वयं पर आत्मनिर्भर रहने की प्रेरणा दी है। इस पाठ में आत्मनिर्भर रहने की प्रेरणा यहाँ पर लेखक ने दी है। इस पाठ को हम शुरू करते हैं और 3 पैरा आज बताएंगे, 3 पैरा अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो 3 पैरा आप देख लीजिए क्या होता है। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। विद्वानों मतलब जो विद्वान व्यक्ति हैं, उनका यह जो कथन है बहुत ही सटीक बैठता है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। यानी हम स्वतंत्र तभी रह सकते हैं जब हम कहीं पर नम्रता का व्यवहार करते हैं। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। और किसके आत्म संस्कार? स्वयं में अच्छा बनने के लिए अंदर जो संस्कार होना चाहिए, उसके लिए मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता ही से उत्पन्न हो। नम्रता के द्वारा ही उत्पन्न ऐसे संस्कार देखने को मिल सकते हैं। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक, मर्यादा क्या होता है? एक मर्यादा में रह के कोई काम करना, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं का मतलब क्या है? इच्छाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे क्या है, ये एक शब्द दिया है जो हमारे भोग का मतलब जो हम भोग करते हैं, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण का मतलब होता है कमी और थोड़े गुण, सब इस बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। और अपनी आत्मा को नम्र हम यदि रखेंगे तो अपने व्यवहार में हम नम्रता देखने को मिलेंगे। किसी के सामने हम प्रेम से बात करेंगे, नम्रता से बात करेंगे और उससे हम सम्मान निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबूपन से नहीं है। ऐसा नहीं जो नम्र व्यक्ति है वो दबा हुआ है, ये अंडरलाइन कीजिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा नम्रता का व्यवहार रखते हैं वो दबे हुए हैं। वो तो उसकी महानता है, श्रेष्ठता है कि ऐसा वो नम्रता का व्यवहार करता है। इसका दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए। समय आने पर वह सब कुछ कर सकता है निश्चित रूप से जो नम्र व्यक्ति है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची
आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है, तो तभी वह आत्मनिर्भर कहला सकता है। तो यहाँ तक हम देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, संदर्भ लिखना होता है। हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में जब हम मीराबाई को पढ़ाए हैं तो प्रस्तुत उसमें पद्यांश लिखा जाता था, इसमें गद्यांश लिखा जाएगा। पद्यांश का मतलब होता है क्या, पद जिसको गाया जा सकता है। गद्यांश का मतलब जिसको गाया नहीं जा सकता है, तो ये वाला। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के आत्मनिर्भरता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। प्रसंग क्या है, प्रसंग ये लिखेंगे, व्यक्ति को नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। नम्रता से ही वह मनुष्य अच्छे संस्कार को अपने जीवन में धारण कर सकता है, इस बात को लिखना होता है। व्याख्या में जो हम अर्थ बताए हैं इसका पढ़े हैं, उसको आप लोग व्याख्या में लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाता है। तो आज इस वीडियो को देखिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इस वाले पैरा को हम अगले वाले वीडियो में लेकर जाएंगे। तब तक धन्यवाद।